मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी वो मजबूत, उपजाऊ और टिकाऊ हाथों को, किसान और मजदूर के हाथों को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये हाथ हमेशा के लिए कमजोर हो जाए और मजदूर और किसान को दबा दिया जाए, ताकि इस देश में पूंजीवाद, पूंजीपतियों की सरकार बन जाए और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाए। किसान और मजदूरों के हाथों की बजाय वो किसको हाथ बनाना चाहते हैं? वो देश के दो बड़े औद्योगिक घराने अडानी और अंबानी को इस देश के दो हाथ बनाना चाहते हैं, जो किसान और मजदूर की जगह है। यह हम किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे, यह हम किसी कीमत पे स्वीकार नहीं करेंगे। ये देश किसानों का है, ये देश मजदूरों का है, ये देश मेहनतकशों का है। ये आप अडानी और अंबानी का हाथ इस देश का बनाकर 140 करोड़ के देश को चला नहीं सकते। ये 140 करोड़ के देश में 90 करोड़ किसान और मजदूरों की भागीदारी है, जिससे देश चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और यही बात कहते हुए हम पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार में जो बजट इस बार पेश हुआ, उसमें आपने मजदूरों के लिए क्या प्रावधान रखा? कुछ भी नहीं। आपने गरीब लोगों के लिए जो मिलता हुआ बजट में कटौती कर दी, बढ़ाने की बजाय। और आज ये बेईमान श्रमिक जो घर से लटकते हुए, सुबह बसों से लटकते हुए, आपको याद होगा कि पूर्व की सरकार में हमने मजदूरों को साइकिलें दिलवाई थी। वो साइकिलें क्यों दिलवाई थी? उसमें हमारी सोच थी कि वो मजदूर घर से निकले, शहर में चौकी पे आए, मजदूर मंडी में उसको काम नहीं मिले तो वो वापस साइकिल से घर पे जाके रोटी तो खा सके। बाकी वो लटकता हुआ आता है, जब काम नहीं मिलता, जेब में पैसा नहीं होता है, तो भूखा ही फुटपाथ पे सो जाता है। ये सोच हमारी थी, ये सोच हमारी थी। क्यों? कि मैं 20 किलोमीटर दूर खुद फैक्ट्री में नौकरी करने साइकिल पे जाता था। मैंने मजदूरी की है, मैंने मजदूरों का दर्द देखा है, इसलिए योजना हम ये लेके आए। जब हमारे गरीब की बहन बेटी की शादी के लिए मकान बेचना पड़ता था, गहने बेचने पड़ते थे, जमीन बेचनी पड़ती थी, तो हमने 51,000 रुपया उसकी शादी के लिए तय किया। हमारे गांव में गरीब की शादी 51,000 रुपये में हम कर देते थे, कम मेहमानों को बुला, ताकि हमारी जमीन नहीं बिके, हमारा मकान नहीं बिके। ये सोच थी हमारी, क्योंकि हम खुद मजदूर से यहाँ पहुंचे हैं। इनमें कोई है ही नहीं ऐसा आदमी जिसने मजदूरी करके मजदूरों को दर्द को देखा हो। जो मजदूर का दर्द नहीं देखेगा, जब तक उसको मजदूरी का मालूम नहीं होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये तो अभी हमने लड़ने की शुरुआत की है, लड़ाई को आज शुरुआत की है, आगे लड़ाई को बहुत अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप एकता बनाए रखे, एक आवाज में सबको आना है और इस भजन लाल सरकार से निर्माण श्रमिकों की सारी मांगों को पूरी करवाना है। आपने मुझे बुलाकर जो मौका दिया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अरे कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता? एक उड़ान तो उड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल की कोई ताल ले नहीं सकता? एक गोता तो लगा कर देखो यारो। और कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता? एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के नीर को कोई मोड़ नहीं सकता? एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले हो जिनके बुलंद, अरे हौसले हो जिनके बुलंद, वो मोदी, अमित शाह और भजनलाल से नहीं डरते। गैर अंधेरों में भी मजदूर एकता का झंडा लेकर विधानसभा में, मुख्यमंत्री निवास पर और दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय पे पहुंच जाते हैं यारो, पहुंच जाते हैं यारो। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर, जय किसान।